हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं। ये जो वीडियो है मैं बहुत स्टडी करके आप लोगों के लिए ला रहा। जितने भी मेरे दोस्त नेटवर्क मार्केटिंग में है, जिनके पास बहुत सारे क्रिप्टो या टोकन या कॉइन के एमएलएम स्कीम आते हैं, ये एक बेसिक वीडियो है। इसके ऊपर और भी डिटेल्स वीडियो इन फ्यूचर में लाऊंगा। इस वीडियो को डिटेल्स में देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं काफी चीजें आप लोगों के सामने बात करूंगा। सबसे पहले मैं आप लोगों के सामने बात करता हूं कॉइन या टोकन के बारे में। दोनों अलग चीज होते हैं, कॉइन अलग होते हैं, टोकन अलग होते हैं। अब कॉइन जो होते हैं उसका खुद का ब्लॉकचेन होता है, लेकिन जो टोकन होते हैं वो दूसरे ब्लॉकचेन में काम करता है। अब क्या है, मैं आपको कुछ बताता हूं। बहुत सारे ऐसे टोकन है जिसके नाम के साथ कॉइन लिखा हुआ है, ठीक है। अब उसके नाम के साथ कॉइन लिखा हुआ है तो हमें लगता है कॉइन है, और हम लोगों को एक गलत फहमियां है, कॉइन होगा तो सिक्योर होगा, टोकन होगा तो अनसिक्योर होगा। ऐसा बात नहीं है। कॉइन और टोकन दोनों में ही स्कैम होता है। उसका जो बेसिक फंडामेंटल है वो क्लियर होना चाहिए। आप लोग इस यूट्यूब चैनल पे हो, अगर आप लोग इस यूट्यूब चैनल के आगे के जो वीडियोस है जो मैंने पहले बनाए थे, कैसे टोकन बनता है, टोकन में क्या क्या कारण के लिए स्कैम होता है, या कॉइन कैसे बनता है उसमें क्या क्या कारण के लिए स्कैम होता है, वो सब 6-7 वीडियो अगर आप लोग देखोगे तो मैं आपको गारंटी के साथ बता सकता हूँ, कोई भी प्रोजेक्ट जब आपके सामने आएगा, वो प्रोजेक्ट जेन्युइन है क्या स्कैम प्रोजेक्ट है, ये पहले ही आप आइडेंटिफाई कर लोगे। ये बेसिक नॉलेज के ऊपर है। तो मेरा रिक्वेस्ट आप लोगों को ये रहेगा कि आप लोग जरूर उस वीडियो को देखिएगा। अब मैं आप लोगों को एक लाइव प्रूफ देता हूं, जहां से आपको आइडेंटिफाई हो जाए कि कॉइन और टोकन का जो डिफरेंस है वो क्या हो रहा है। देखिए, मैं आपको यहाँ पे कॉइन मार्केट कैप में लाया हूँ। कॉइन मार्केट कैप में लगभग इस समय जब हम और आप बात कर रहे हैं, 25,853 कॉइन और टोकन लिस्टेड है। अब सबसे पहला पॉइंट, बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि कॉइन मार्केट कैप में कोई भी टोकन या कॉइन का अगर रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो वो जेन्युइन हो जाता है। तो मैं आपको बताऊं, नहीं, ये कोई ऐसा कोई बात नहीं है। कॉइन मार्केट कैप कोई ऑफिशियल या गवर्नमेंट एजेंसी का नहीं है, इट्स अ कम्प्लीटली प्राइवेट सेक्टर, जहां पे कॉइन और टोकन की इंफॉर्मेशन काफी हद तक मिल जाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कॉइन मार्केट कैप या कॉइन जीको, ये सब प्लेटफॉर्म में कोई कॉइन लिस्टेड होता है या टोकन लिस्टेड होता है उसके बाद उसका सिक्योरिटी बढ़ जाता है। ये कंप्लीटली रॉन्ग इंफॉर्मेशन है, क्योंकि कॉइन मार्केट कैप में ऐसे हजारों टोकन हर दिन लिस्टेड होते हैं, और हजारों टोकन स्कैम करते हैं और भाग जाते हैं, और उसके बाद कॉइन मार्केट कैप से हटाया जाता है। ये कोई एक्स्ट्रा एडेड फंडामेंटल कुछ है नहीं। यहाँ पे आप लोग बहुत सारे चीजों को देखोगे, मैं आपको यहाँ पे आप लिस्ट देख रहे हो, तो यहाँ पे एक एक कॉइन है, टोकन है जिसका नाम है एपी कॉइन, राइट। आप यहाँ पे चाहो तो उसको सर्च भी कर सकते हो। तो लेकिन सबको क्या लगता है, ये जो एपी कॉइन है, इट इज ए कॉइन, नाम में ही एपी कॉइन है, लेकिन ये कॉइन नहीं है, इट्स अ टोकन। एंड ये इथेरियम के ऊपर है। देखिए यहाँ पे जब आप खोलेंगे तो आप देख लीजिए, इथेरियम ब्लॉकचेन के ऊपर ये टोकन बनाया हुआ है। इट इज दिस इज द टोकन कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस। तो नाम में कॉइन होने के मतलब ये नहीं है कि वो कॉइन है, राइट। हाँ, ये एक डाओ टोकन है, डिसेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन टोकन है, क्योंकि टोकन और कॉइन सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज दोनों होते हैं, राइट। तो ये एक डाओ है और डाओ का ये एक टोकन है, राइट। लेकिन ये कॉइन नहीं है, नाम में कॉइन है लेकिन ये कॉइन है नहीं। हम लोगों को बहुत सारे ऐसे जगह पे मतलब क्या बोलूं मैं, गलत इंफॉर्मेशन दिया जाता है। नाउ, अब मैं कुछ फंडामेंटल आप लोगों के सामने बात करता हूं। एक कॉइन या एक टोकन का दो चीज होता है, एक होता है मैक्स सप्लाई, एक होता है सर्कुलेटिंग सप्लाई। अब हम लोग अगर देखें तो मैक्स सप्लाई मतलब क्या, मैक्स सप्लाई या टोटल सप्लाई का मतलब ये होता है कि वो टोकन कितना होगा, ठीक है। मैक्स सप्लाई वो होता है जब उस टोकन का मिंटिंग या बर्निंग मैकेनिज्म होता है। अदरवाइज ज्यादातर टोकन और कॉइन जो होते हैं वो टोटल सप्लाई में डिपेंड करता है, अगर मिंटिंग मैकेनिज्म और बाइंडिंग मैकेनिज्म नहीं होता है तो। मिंटिंग मैकेनिज्म मतलब टोकन का एक सिस्टम के थ्रू, एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू या एक प्रोसेस के थ्रू जन्म होना। और बाइंडिंग मैकेनिज्म का मतलब होता है किसी टोकन का या कोई कॉइन का एक सिस्टम के थ्रू, एक सॉफ्टवेयर के थ्रू, एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू उसका बर्न हो जाना, डिस्ट्रॉय हो जाना, टोटल सप्लाई से डिस्ट्रॉय हो जाना। जैसे हम लोग बिटकॉइन के बारे में जानते हैं, बिटकॉइन का
जो टोटल सप्लाई है वो एक्चुअली क्या है, 21 मिलियन। लेकिन आप जब बिटकॉइन को देखोगे डिटेल्स में, तो अभी तक दुनिया में कितना बिटकॉइन आया है, लगभग 19.407256 मिलियन, और मैक्स सप्लाई कितना है, 21 मिलियन। लेकिन ये भी जो अभी 2 2 मिलियन 3 मिलियन या 2.5 मिलियन बिटकॉइन आना बाकी है, ये भी आते आते लगभग 100 साल के ऊपर लग जाएगा, एज पर मिंटिंग प्रोसेस। बहुत कुछ ये है, मैं एक बेसिक धारणा आप लोगों को दे रहा हूं जहां से आप लोगों को बहुत कुछ समझ में आए। नाउ अब मैं एक टोकन के बारे में आप लोगों के साथ बात करूंगा, क्योंकि देखिए ज्यादातर जो कॉइन और टोकन कॉइन मार्केट कैप के फर्स्ट 100 में रहते, ज्यादातर लोग दुनिया के विश्वास करते हैं कि ये जेन्युइन होते हैं, टॉप 100 में रहते हैं, मतलब पहला 100 में। लेकिन मैं ये नहीं मानता, इसमें भी डंप होता है, स्कैम होता है, बहुत कुछ होता है। और ये रैंकिंग होता है उस प्रोजेक्ट के बहुत सारी चीजों के ऊपर डिपेंड करके, इसका ये रैंकिंग क्रिएट होता है, ज्यादातर जो है उसके मार्केट कैप के ऊपर होता है। मार्केट कैप का मतलब ये होता है कि मार्केट में कितने लोगों ने अपने पैसे उस टोकन पे इन्वेस्ट करके या उस कॉइन पे इन्वेस्ट करके रखा है। अगर हम कॉइन मार्केट कैप का हिसाब से देखें, तो कॉइन मार्केट कैप के हिसाब से आज तक क्रिप्टो करेंसी के ऊपर दुनिया भर के लोगों ने जो पैसा इन्वेस्ट करके रखा है, जिस दिन मैं आज ये वीडियो बना रहा हूं, तो लगभग 1 ट्रिलियन डॉलर का थोड़ा ज्यादा, 1 ट्रिलियन डॉलर के थोड़ा ज्यादा, क्योंकि आज मार्केट बहुत डाउन है, इसलिए 1 ट्रिलियन डॉलर का टोटल दुनिया में जितने भी क्रिप्टो करेंसी और टोकन है उसमें लोगों ने अभी तक पैसा रखा हुआ है। एज पर कंपेरेटिव टू अदर्स इंडस्ट्री अगर मैं बात करूं, शेयर मार्केट ये, तो मैं आपको बता देता हूं काफी ज्यादा है। शेयर मार्केट में इससे बहुत ज्यादा, इंडिया में ही शायद 9 ट्रिलियन डॉलर शेयर मार्केट में इन्वेस्टेड है, और ये क्रिप्टो करेंसी का जो मार्केट है वर्ल्ड वाइड मैं बोल रहा हूँ 1 ट्रिलियन डॉलर का मार्केट है अभी तक। तो ये मार्केट काफी वैलेटाइल मार्केट है, इस मार्केट में सस्टेनेबिलिटी बहुत कम है, और ज्यादातर लोग इस मार्केट में ब्लाइंड इन्वेस्टर आते हैं। ब्लाइंड मतलब मतलब क्या बोले, गैम्बलिंग इन्वेस्टर, मतलब तुक्का खेलने आते हैं, किसी का बात सुन के चलो रख देते हैं, बहुत बड़ा हो जाएगा, ये हो जाएगा, ऐसे चक्कर में। और अगर हम लोग एज पर कॉइन मार्केट कैप दुनिया में कितने एक्सचेंजेस है, तो उसका मैं बात करूं तो 643 लिस्टेड एक्सचेंजेस है। देखिए इससे ज्यादा एक्सचेंजेस है, इससे ज्यादा टोकन एंड क्रिप्टो करेंसी मार्केट में है, लेकिन कॉइन मार्केट कैप में जो लोग अपने आप को लिस्टेड किया है, फिर भी बताता हूँ कॉइन मार्केट कैप का लिस्टिंग मतलब सिक्योरिटी नहीं आता है। नाउ लास्ट 24 आवर्स का ये वॉल्यूम है। और अगर मैं बात करूं, ये जो 1 ट्रिलियन समथिंग टोटल क्रिप्टो करेंसी में लोगों ने पैसा रखा है, तो उसमें से 48.5% सिर्फ बिटकॉइन में रखा हुआ है, और 19.4% पैसा जो है इथेरियम में रखा हुआ है। तो बात को मेरा समझिए, 25,000 25,800 समथिंग कॉइन और टोकन है, सिर्फ दो कॉइन ने पूरा मार्केट का लगभग 70% कैप्चर करके बैठा है। मतलब 100 रुपया अगर टोटल दुनिया के लोगों ने क्रिप्टो करेंसी में रखे हैं, तो हम लोग का कैलकुलेशन आ रहा है 48.5 रुपीज बिटकॉइन में रखा हुआ है, और 19.4 रुपीज इथीरियम में रखा हुआ है। तो टोटल कितना हुआ, 100 रुपया में से आप हिसाब कर लीजिए, लगभग हम लोग अगर बात करें तो वहाँ 68 रुपीज के करीब, मतलब 100 रुपया दुनिया में, दुनिया के लोगों ने 100 रुपया अभी तक टोटल क्रिप्टो करेंसी में रखा है, जिसमें से 68 रुपीज सिर्फ बिटकॉइन और इथेरियम में रखा हुआ है। तो मार्केट में बाकी कॉइन और टोकन के ऊपर जो लोगों का भरोसा है वो सोच लीजिए कितना है। दिस इज जेन्युइन रिपोर्ट। अब यहाँ पे मैं आप लोगों के सामने कुछ टोकन्स के ऊपर बात करूंगा, जो मैं नहीं बोलूंगा कि मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं कि ये बहुत सही है आप इसमें डाल दो। मैं एक एग्जाम्पल के लिए आप लोगों के सामने ये डिस्क्रिप्शंस कर रहा हूँ। कोई भी टोकन को इनिशियल्स लेवल पे हम लोग कैसे समझे कि वो सही है कि नहीं है, कैसा है, तो हम एक ऐसे डिसेंट्रलाइज टोकन को पकड़ते हैं जो डाओ है। डिसेंट्रलाइज टोकन मतलब डाओ का टोकन। तो हम लोग बहुत सारे डाओ यहाँ पे है जिसका खुद का टोकन होता है, कोई कंपनी का नहीं होता है। तो कंपनी वाला टोकन पे बहुत कुछ रेस्ट्रिक्शंस देखना होता है, लेकिन डिसेंट्रलाइज होता है तो बहुत क्लैरिटी हम लोग को आता है, भरोसा हम लोग को आता है। तो हम लोग चलते हैं पैनकेक, क्योंकि पैनकेक एक डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है, और पैनकेक का जो टोकन है ये बीएससी के ऊपर बिल्ड है, हम सब जानते हैं।
तो हम लोग थोड़ा पैनकेक के बारे में बात करते हैं। तो पैनकेक का अभी बात करूं तो एक एक टोकन का वैल्यू है $1.38। अब पैनकेक स्वैप है, आप जानते हो, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज, ये बाइनेंस स्कैन का है, जहां पे एज अ स्वाइप हम लोग पैनकेक को यूज करते हैं, एज ए लिक्विडिटी प्रोवाइडर भी हम लोग पैनकेक को यूज करते हैं। लेकिन ये जो टोकन है ये बीएससी में तो बिल्ड है, लेकिन ये टोकन आपको मिल जाएगा एज वेल एज, अगर हम लोग बात करें तो इथेरियम और सोलाना में। आप यहाँ पे मोर ऑप्शंस में जाइएगा, देखिए इथेरियम एटॉप्स ब्लॉकचेन में भी ये आपको मिल जाएगा। अब इस टोकन का डिटेल्स में हम लोग थोड़ा स्टडी करते हैं। नेचुरली कोई भी टोकन और कॉइन को ऐसे स्टडी करने से बहुत कुछ निकल के आता है, लेकिन मैं बेस लेवल ऑफ स्टडी बोल रहा हूँ। इसके बाद डीप लेवल ऑफ स्टडी भी है जो आप लोगों को करना चाहिए। तो बेस लेवल ऑफ स्टडी में अगर हम लोग आते हैं तो हम लोग चले जाएंगे बीएससी स्कैन। देखिए, जो भी ब्लॉकचेन के ऊपर वो टोकन और कॉइन लिस्टेड होता है, तो उस ब्लॉकचेन में उस टोकन और कॉइन का डिटेल्स रहता है। तो आप जेहेतु हम और आप बात कर रहे हैं पैनकेक स्वैप का, तो पैनकेक स्वैप बीएससी में बना हुआ है ब्लॉकचेन के ऊपर, तो हम लोग बीएससी स्कैन में देख रहे हैं। अगर इथेरियम में बना होता तो ईथर स्कैन में देखते। ऐसे ऐसे करके हर स्कैन में जाके आप उस टोकन के बारे में डिटेल्स निकाल सकते हो। टोकन के बारे में बात कर रहा हूँ। और ब्लॉकचेन में तो ये ऐसे नहीं दिख जाता है, ब्लॉकचेन में आपको डायरेक्ट ब्लॉक जो कॉइन होते हैं उसके ब्लॉकचेन में आपको देखना पड़ता है। तो बीएससी स्कैन में अगर हम लोग आके पैनकेक स्वैप को देखें, तो ये बीएससी के ऊपर जो ब्लॉक बाइनेंस ब्लॉकचेन के ऊपर जो टोटल सप्लाई है आप दिख पा रहे हो, और टोटल होल्डर दुनिया भर में इतना है, और कितने अभी तक ट्रांसफर मतलब ट्रांजैक्शन हुए हैं ये भी है। तो यहाँ थोड़ा नीचे आने में आपको क्या मिलेगा मालूम है? होल्डर एड्रेस। यहां से एक टॉयन और एक सॉरी एक टोकन को काफी आइडेंटिफाई किया जाता है कि उसमें कुछ बाद में प्रॉब्लम हो सकता है कि नहीं। एंड दिस इज द मेन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, ये जो नाल एड्रेस देख लो, इससे ये टोकन बना है पैनकेक स्वैप। एज पर पैनकेक स्वैप अगर अगर आप देखो तो टोटल जो नंबर ऑफ पैनकेक स्वैप टोकन है, ये डेवलपिंग एड्रेस है, ये 69.07% जो है इस नाल एड्रेस पे, मतलब एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में है, राइट। उसके बाद आप यहाँ पे पैनकेक का पूल, लिक्विडिटी पूल देख सकते हो, और ये जो आप देख पा रहे हो ना होल्डर एड्रेस में, दिस इज अ इंडिविजुअल होल्डर। ये कोई इंडिविजुअल होल्डर है, लेकिन इसके बगल में जब आप देखोगे ऐसे ऐसे एक मार्किंग आप देख पा रहे हो, ये सब होते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। तो ये इंडिविजुअल एड्रेस होता है और ये सब होते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, जिससे आपको पता चले कि वो टोकन जो है प्रॉपरली स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू प्रोसेस है। अब मैं यहाँ पे एक चीज क्लैरिटी मैं आप लोगों को देना चाहता हूं। जब हम और आप किसी टोकन को देखने जाते हैं, उसको बीएससी में है अगर इथेरियम में है, तो जब हम लोग देखने जाते हैं, पकड़ लीजिए वो टोकन हमें बोल रहा है कि हम लोग टोटल 1 करोड़ का सप्लाई है, राइट। हमको हमें आपको बेवकूफ बनाया जाता है, हम आपको सुनते हैं डेवलपर बोलता है तो 1 करोड़ का सप्लाई है। तो ज्यादातर डेवलपर क्या करता है, मैं नेटवर्क मार्केटिंग के एमएलएम के टोकन के बारे में बोलता हूँ, तो वो डेवलपर क्या करता है, 1% मतलब शायद 1 लाख डॉलर का, 1 लाख टोकन का वो लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है, उस हिसाब से प्राइस क्रिएट हो। इसके ऊपर मैंने डिटेल्स में एक वीडियो बनाया, आप लोग जरूर देखिएगा। फिर भी मैं आपको बताता हूँ, मतलब 1 करोड़ टोकन में से 1 लाख टोकन का, और ज्यादा स्कैम प्रोजेक्ट तो उससे वो भी नहीं देता है, 1 लाख टोकन को लिक्विडिटी में देता है। तो 1 लाख टोकन अगर लिक्विडिटी में रहता है, एक बार सोच के देखिए मेरा बात, 99% मतलब 99,000 जो टोकन, 99 लाख जो टोकन है, उसका एक्चुअल कोनो वैल्यू नहीं है। सिर्फ 1 लाख टोकन की लिक्विडिटी दिया जाता है और उसके हिसाब से वैल्यू क्रिएट होता है। अब प्रॉब्लम क्या होता है क्रिप्टो करेंसी में, एमएलएम में स्कैम क्यों होता है? ये जो 99 लाख टोकन है, ये डेवलपर अपने पास रखते हैं या अपने जान पहचान के लोगों के पास रखता है। अब जब आम इंसान ये 1 लाख में से जो लिक्विडिटी में रखा हुआ है उसमें से जब टोकन को खरीदते हैं, तो लिक्विडिटी में पैसा जाता है। अब लिक्विडिटी में जब पैसा जाता है, तो डेवलपर के पास जो 99 लाख जो टोकन है उसको सेल कर करके लिक्विडिटी को वो लोग खाली कर देते हैं, तो पब्लिक का मनी जीरो हो जाता है। तो ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम को सिक्योर बनाने के लिए जो बेसिक फंडामेंटल नॉलेज आपको होना चाहिए कि ये जो 99 लाख टोकन है, ये क्या प्रॉपर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू लॉक है? अगर किसी प्रोजेक्ट में
ये तो पूरा का पूरा टोकन 99% टोकन जो है, ये अगर सिस्टमेटिक लॉक नहीं है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू प्रोसेसिंग नहीं है, और ये नहीं है, तो सबसे पहले उस प्रोजेक्ट में मत जाइए। वो प्रोजेक्ट किसी भी टाइम टोकन का प्राइस को जीरो बना सकता है। और जब भी वो जीरो बनाएगा, आप जो लोगों का पैसा डालोगे और आपका पैसा डालोगे, पूरा का पूरा पैसा विद इन ए सेकेंड जीरो में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर प्रॉपर तरीके से लॉक नहीं। दूसरा, जितने भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लॉक होंगे ना, ये सब लॉक कम से कम एक वेरीफाइड जो ऑडिट एजेंसी है उससे वेरीफाइड होना चाहिए। दूसरा, वो प्रोसेस में वो जो टोकन लॉक है उसका भी एक सिस्टम है, मार्केट में उस टोकन का कैसे सप्लाई होगा। क्योंकि देखिए, ये जो 99 लाख टोकन है इसका वैल्यू नहीं है, लेकिन अगर डेवलपर या कोई इंसान ये जो टोकन है इसको लिक्विड सेल करना शुरू कर देगा, तो फ्री में मिला हुआ टोकन को वो हमारा आपका पैसा लेके निकल जाएगा। एंड दैट्स व्हाई ये बहुत इंपॉर्टेंट। दूसरा, लिक्विडिटी पूल जो है वो भी लॉक होना चाहिए। अदरवाइज लिक्विडिटी पूल को डेवलपर, कोई भी डेवलपर विद इन ए सेकेंड जीरो कर सकता है। मतलब उसने $10,000 से कोई लिक्विडिटी पूल को बनाया, आप और हम लोगों ने उसने हम लोग को झूठ बोला, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो हम लोगों ने लाख या करोड़ों रुपयों पे डाला, और डेवलपर चाहे तो 1 सेकेंड टाइम लेगा उसको जीरो कर दे। आज की डेट में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि मैं किसी सिस्टम को क्यों ब्लाइंडली भरोसा करूं, क्योंकि कोई भी इंसान को हम और आप ऐसे भरोसा नहीं कर सकते। सिस्टम अगर प्रॉपर सिस्टमेटिक होगा तभी भरोसा कर सकते हैं, बिना कारण हम और आप क्यों भरोसा करें। राइट। मैं आपको यहाँ पे एक उदाहरण देता हूं। जैसे आप लोग गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, ये सब चीजें यूज करते हैं यूपीआई में। ये सब चीज क्या होता है, आपके बैंक अकाउंट के साथ लिंक होते हैं। लेकिन आपको आपको मालूम है या नहीं पता, लेकिन आप जानते हो, आप और हम जब गूगल पे, फोन पे को इंस्टॉल करते हैं, हमारे बैंक अकाउंट के साथ लिंक करते हैं, तो वहां पे एक फिल्टर होता है। फिल्टर का मतलब ये है कि आप जब तक किसी को पैसा ट्रांसफर का अथॉरिटी नहीं दोगे, तो गूगल पे और फोन पे वहां से आपने बैंक अकाउंट से वो पैसे को कभी काट नहीं सकता। लेकिन आपके गूगल पे और फोन पे अकाउंट में अनलिमिटेड पैसा बाहर से आ सकता है। मतलब जब पैसा निकलेगा तब वहां पे एक फिल्टर है, लेकिन पैसा जब घुसेगा तो अनलिमिटेड घुस सकता है। एग्जैक्टली तो वो सिस्टम बाउंडिंग है जहां से आप सिक्योरिटी फील करते हैं। और ये आरबीआई ने बनाया है, तो कल जाके कुछ प्रॉब्लम होगा तो सबसे पहले आरबीआई क्या करेगा, गूगल पे को पकड़ेगा और आपका वो रिकवरी हो जाएगा। दैट्स व्हाई हम और आप फील सिक्योर फील करते हैं जब गूगल पे, फोन पे को यूज करते हैं। लेकिन टोकन क्रिप्टो करेंसी मार्केट में जब आपके पास ये लॉकिंग सिक्योरिटी नहीं है, लिक्विडिटी लॉक नहीं है, और ये सब बनाया हुआ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट प्रॉपरली ऑडिटेड नहीं है, तो किसी भी दिन ये एवरीथिंग कैन बी जीरो। और पर्सनली मैं आपको बताता हूं, आप लोगों को अगर ये सब बारे में कोई झूठ बोलता है, तो आप लोग चाहो तो और भी यूट्यूब में, और भी यूट्यूबर का ऐसे बहुत सारे वीडियोस है जहां पे ये इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएंगे। बहुत सारी हिंदी में, बंगाली में, इंग्लिश में आपको मिल जाएंगे। अब वो सब वीडियो भी चेक करो, और प्रॉपरली खुद के एडुकेशन के बेसिस पे आप किसी प्रोजेक्ट को चुनो। हम लोगों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है जानते हैं दोस्तों, हम लोगों को बहुत सारे प्रोजेक्ट इनिशियली प्रॉपर पेमेंट करता है। तो हम लोगों को जब पेमेंट मिलता है, पैसा मिलता है, तो हम लोगों को लगता है अरे ये तो पैसा मिल रहा है। लेकिन आप नहीं समझते हो कि पहला 6 महीने, 1 साल तक वो पैसा देगा, क्योंकि तभी आपका उस पे भरोसा जन्मेगा, और आप और भी मार्केट से पैसा उठा के उस प्रोजेक्ट में पैसा डालो। यहाँ पे ही सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल गलती है, और ये जो स्कैम प्रोजेक्ट होते हैं ये तरीका अप्लाई करता है। तो मैं जितना तक समझता हूं, मेरे सामने जब कोई टोकन आता है, वो पैसा देने से मैं राजी नहीं होता। मैं उस पॉइंट पे राजी होता हूँ, उस सिस्टम को उसी जगह पे वेरीफाई करके मैं खुश होता हूँ जब उस सिस्टम में ये सब चीजें होते हैं। और ज्यादातर प्रोजेक्ट में ये होते नहीं है। झूठ बोल के लीडर लोग मैनिपुलेट करके, गलत समझा के ये सब चीज करते हैं। देखिए मैं आपको क्या बताऊं, अभी आप और हम जो इस इंडस्ट्री में आ चुके हैं, तो कम से कम बेसिक नॉलेज तो ले लीजिए। वरना कितने दिन एक एक प्रोजेक्ट में काम करेंगे, 6-8 महीना काम करेंगे, फिर प्रोजेक्ट बंद हो जाएगा, फिर दूसरे प्रोजेक्ट में जाएंगे। एक बार सोच के देखिए, लोग को जो आप बोलते हो ना, यहाँ डाल दिए ये हो जाएगा,
आपका वैल्यू क्या रहता है? जीरो। लोग कंपनी को नहीं समझते, एंड ऑफ द डे लोग आपको समझते हैं, लोग आप पे भरोसा करते हैं, आप जितना भी बोलते हो, और पैसा जब अटक जाता है तो लोग आपको ही पकड़ते हैं। तो खुद की सिक्योरिटी तो देखिए सर, क्योंकि आप जिस लीडर्स लोगों को भरोसा करते हो, वो लीडर कहाँ रहता है, उसको थोड़ी ना जो इन्वेस्टर है उसको पकड़ने जाएगा, पकड़ेगा तो आपको। तो आपका जगह सही बनाइए, और आपका जगह सही बनाने के लिए आपको सीखना चाहिए, और आप जब तक नहीं सीखोगे तब तक आप ऐसे फंसते जाओगे। तो मेरे हर दोस्तों की ही रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को शेयर कीजिए सबके साथ, सबको दीजिए, और बाकी जो मेरे बनाए हुए वीडियो उसको देखिए, उससे आपको बहुत मदद होगा, और ऐसे स्कैम प्रोजेक्ट से आप खुद को 100% बचा सकते हो। तो ऐसे प्रोजेक्ट्स में जब आप और हम लोग आते हैं, फंस जाते हैं, तो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, अपने सारे के सारे दोस्तों को दीजिए। और मैं एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया हूँ, अगर आपको कभी भी कोई भी सवाल है तो उस टेलीग्राम ग्रुप में आप ज्वाइन कर सकते हो, आप मुझे डायरेक्टली वो सब सवाल पूछ सकते हो, जिसमें मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कोशिश करूंगा वहां पे गाइडेंस प्रोवाइड करने के लिए। और मैं आप लोगों को यही बोलूंगा कि कोई भी काम करने से पहले खुद सेल्फ वेरिफिकेशंस कीजिए, सेल्फ जानिए, उसके बाद ही उस प्रोजेक्ट में कदम रखिए, अदरवाइज आपको मुश्किल ही फेस करना पड़ेगा। और आप सबसे विदा लेते हैं, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इस कमेंट बॉक्स में, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में रहेंगे। सो थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू।